वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रायर ऑथराइजेशन। ठीक है, स्टोरी के साथ चलते हैं। पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव है, एलिजिबिलिटी भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट रेकमेंड कर दिया, सब कुछ रेडी है, लेकिन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने अभी परमिशन नहीं दी, और इसी परमिशन को कहते हैं हम प्रायर ऑथराइजेशन। आज हम समझेंगे कि प्रायर ऑथराइजेशन क्या है, कब रिक्वायर्ड होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, और अगर प्रायर ऑथराइजेशन ना हो तो क्लेम के साथ क्या होता है। जैसे कि इंश्योरेंस एक्टिव है, एलिजिबिलिटी वेरीफाइड है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट रिकमेंड भी कर दिया, लेकिन ट्रीटमेंट फिर भी रुक सकता है। क्यों? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी ये जर्नी चल रही है। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस कार्ड, ठीक है, एलिजिबिलिटी, प्रायर ऑथराइजेशन। ठीक है, तो लास्ट एपिसोड में हमने एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन देखी थी, लेकिन एलिजिबिलिटी सिर्फ ये कंफर्म करती है कि पेशेंट का कवरेज एक्टिव है या नहीं। कुछ सर्विसेज के लिए एक एडिशनल स्टेप होता है प्रायर ऑथराइजेशन। बात करते हैं व्हाट इज़ प्रायर ऑथराइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में प्रायर ऑथराइजेशन का मतलब इंश्योरेंस कंपनी से ट्रीटमेंट या सर्विस परफॉर्म करने से पहले का अप्रूवल। सर्विसेज परफॉर्म करने से पहले अप्रूवल लेना ही प्रायर ऑथराइजेशन होता है। यानी डॉक्टर ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है, लेकिन पेयर को पहले डिसाइड करना होता है कि वो पर्टिकुलर सर्विस प्लान के रूल्स के अकॉर्डिंग अप्रूव करेगा या नहीं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी वर्सेस ऑथराइजेशन हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूज़न होती है, एलिजिबिलिटी और ऑथराइजेशन सेम नहीं होते। पहली बात, एलिजिबिलिटी यह कंफर्म करती है कि पेशेंट का कौन सा इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं। ठीक है, एक्टिव है या इनएक्टिव है और कौन सा। ऑथराइजेशन पूछता है कैन दिस स्पेसिफिक सर्विस बी परफॉर्म्ड अंडर द पेयर्स रिक्वायरमेंट्स। दोनों अलग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं व्हाई इज़ प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। मेडिकल नेसेसिटी, कॉस्ट कंट्रोल, प्लान रूल्स, एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन। इंश्योरेंस कंपनीज प्रायर ऑथराइजेशन क्यों रिक्वायर करती है? एक रीज़न है मेडिकल नेसेसिटी। पेयर ये इंश्योर करना चाहता है कि एक्सपेंसिव या सर्टेन स्पेशलाइज्ड सर्विस मेडिकली एप्रोप्रिएट है, साथ ही प्लान के स्पेसिफिक रूल्स भी अप्लाई होते हैं। अब देखो मेडिकल नेसेसिटी क्या है कि मान लीजिए आपके लेग में फ्रैक्चर है। ठीक है, अब लेग में फ्रैक्चर है तो इसके लिए क्या क्या एक रिक्वायरमेंट होगी, या तो प्लास्टर, ठीक है, पेन किलर, इंजेक्शन और एक्सरे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब डॉक्टर ये भी बोल रहा है कि मेरे को लीवर टेस्ट भी करने हैं। ठीक है, अब लीवर टेस्ट का तो कोई रिलेशन बनता नहीं है यहाँ पे कि जब उसको फ्रैक्चर है तो लीवर से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर बिल सबमिट कर देता है कि मैंने ये सर्विसेज दी हैं, ये टेस्ट हुए हैं और ये है, और मेरे को इतनी पेमेंट चाहिए। लेकिन अब इंश्योरेंस ये देखता है कि भाई अगर फ्रैक्चर है तो यहाँ पर इस टेस्ट की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, तो ये मेडिकली नेसेसरी नहीं था, तो इसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे। वहाँ पर हॉस्पिटल पेयर जो है इंश्योरेंस वो डिनाई कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि सर्विसेज मेडिकल नेसेसरी है या नहीं। अब बात करते हैं व्हाट सर्विसेज में रिक्वायर ऑथराइजेशन। ठीक है, सर्टेन सर्जरीज, सर्टेन मेडिकेशन, एडवांस्ड इमेजिंग, सर्टेन बिहेवियर हेल्थ सर्विसेज, सर्टेन प्रोसीजर सर्विसेज, थेरेपीज। ठीक है, हर सर्विसेज के लिए प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, पहली बात। लेकिन पेयर और पेशेंट्स प्लान के अकॉर्डिंग कुछ सर्विसेज के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब एग्जांपल में सर्टेन सर्जरीज, एक्सपेंसिव मेडिकेशन, एडवांस्ड इमेजिंग, थेरेपीज और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर आ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट यही है कि अगर किसी भी सर्विसेज के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो हमें वेरीफाई करना होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अभी भी याद रखना कि हर सर्विसेज या हर एमआरआई सर्जरी या मेडिकेशन हमेशा प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। यह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, पेयर टू पेयर, प्लान, सर्विस एंड सेटिंग्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक सर्विस के लिए वो रिक्वायर्ड है तो नेक्स्ट टाइम भी होगा या उसी के लिए दोबारा ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगा या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हु स्टार्ट्स द प्रोसेस।
यूजुअली प्रोवाइडर की ऑथराइजेशन टीम रिक्वेस्ट सबमिट करती है, रिक्वेस्ट पेयर को भेजी जाती है, पेयर इंफॉर्मेशन रिव्यू करता है और फिर डिसीजन लेता है। अब चेक करेंगे कि हमने प्रोवाइडर ने यानी कि पेयर को सबमिट तो कर दिया, लेकिन अब हम ये भी जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या सबमिट होती है। ठीक है, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। डायग्नोसिस क्या है, कौन सी सर्विसेज परफॉर्म होनी है, रेलेवेंट क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मेडिकल नेसेसिटी सपोर्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, ये डिटेल्स पेयर को रिव्यू के लिए सबमिट की जाती है। इसके बाद पेयर वेरीफाई करता है कि हमें ऑथराइजेशन अप्रूव करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। राहुल डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर ने एमआरआई रिकमेंड की। राहुल की इंश्योरेंस एक्टिव है, लेकिन पेयर के रूल्स के अकॉर्डिंग एमआरआई के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। अब प्रोवाइडर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद पेयर उसे रिव्यू करता है। रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, या तो वो अप्रूव होगा, या तो पेंडिंग होगा, या डिनाई होगा। ठीक है, पेंडिंग में वो इसलिए आता है क्योंकि अगर उनको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या कोई रिकॉर्ड्स चाहिए कि भाई हमें ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि ये सर्विस मेडिकल नेसेसरी है या नहीं, तो हमें दोबारा सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अप्रूव्ड, पेंडिंग और डिनाई, ये 3 स्टेप्स हैं ऑथराइजेशन के। ठीक है, अगर वो अप्रूव होता है, ऑथराइजेशन अप्रूव्ड होता है, ठीक है, प्रोवाइडर को ऑथराइजेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथराइजेशन नंबर। अप्रूव्ड होने के बाद उसको ऑथराइजेशन नंबर मिलता है, अप्रूव्ड सर्विसेज मिलती है। ठीक है, कौन सी सर्विसेज के लिए अप्रूव्ड हुआ है, कौन सी सीपीटीज़ के लिए, और कितनी सर्विसेज के लिए होती है, विजिट्स भी होती है कि कितनी विजिट्स के लिए वो अप्रूव हुआ है। उसके बाद आती है डेट्स, एक डेट रेंज होती है कि इस डेट से लेके इस डेट तक ऑथराइजेशन अप्रूव्ड है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथराइजेशन अप्रूवल ऑटोमेटिकली गारंटी पेमेंट नहीं करता। ठीक है, ये मैं अभी बताया हूँ आपको, ऑथराइजेशन अप्रूवल ऑटोमेटिकली गारंटीज पेमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्लेम डिनाई होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑथराइजेशन मान लीजिए डिनाई हो गया। ठीक है, अगर ऑथराइजेशन डिनाई हो जाता है, प्रोवाइडर को डिनाइल रीज़न समझना होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू की जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट की जाती है, और पेयर के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिकन्सिडरेशन या अपील ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर कभी भी प्रोवाइडर और इंश्योरेंस के बीच में कन्फ्लिक्ट है, एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड था, प्रोवाइडर ने ऑथराइजेशन ले भी लिया, इंश्योरेंस ने अप्रूव्ड भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इंश्योरेंस ने क्लेम डिनाई कर दिया। किस लिए? ऑथराइजेशन के लिए, कि ऑथराइजेशन मिसिंग है। अब यहाँ पर प्रोवाइडर बोलेगा कि भाई मैंने तो ऑथराइजेशन सबमिट किया, ये है वो है, लेकिन इंश्योरेंस कह रहा है कि नहीं, इसके लिए तो ये नहीं लिया गया, ये डिफरेंट सर्विसेज थी, या इस टाइम पे ये डेट रेंज जो है ये अप्रूव नहीं था इस डेट के लिए, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वहाँ पर इंश्योरेंस रिकमेंड करता है अपील या रिकन्सिडरेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जो अपील का फर्स्ट स्टेप होता है वो रिकन्सिडरेशन कंसिडर करता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं मिस्टेक्स। तो जो मेजर मिस्टेक है वो ये है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो, सर्विसेज के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड था, लेकिन ऑथराइजेशन ऑब्टेन नहीं किया गया, ट्रीटमेंट हो गया, क्लेम पेयर को सबमिट हुआ, और क्लेम डिनाई हो सकता है बिकॉज रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन वाज मिसिंग। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक मिसिंग स्टेप हो गया, और पेमेंट क्या होगी, डिले होगी। ठीक है, तो यही रीज़न है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ऑथराइजेशन, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? तो इसका डिफरेंस हमेशा याद रखो। इंश्योरेंस एक्टिव होना ये गारंटी नहीं करता कि हर सर्विसेज ऑटोमेटिकली कवर्ड या अप्रूव्ड है। एलिजिबिलिटी टेल्स अस अबाउट कवरेज स्टेटस। प्रायर ऑथराइजेशन डील्स विद पेयर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। मेडिकल बिलिंग में ये डिफरेंस समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों पर दोनों के ही अलग अलग डिनाइल है। ठीक है, दोनों के ही अलग अलग फॉलोअप है। तो मेन चीज़ यही है कि एलिजिबिलिटी में बताती है कौन सा इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और प्रायर ऑथराइजेशन क्या है, वो एक अप्रूवल है होने वाली सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे पेयर की, देख लेते हैं कि जैसे पेयर की इंश्योरेंस वेरीफाई हो गई, ऑथराइजेशन भी ऑब्टेन हो गया, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉस्पिटल को पेमेंट मिलेगी कैसे? नेक्स्ट एपिसोड में हम एंटर करेंगे रेवेन्यू साइकिल के क्रिटिकल स्टेज, क्लेम सबमिशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नंबर 6 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।